स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AC स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम आपके लिए SI के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो अभी 2023 में न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, तो उसको बताना है। अंतरंग का क्या बहिरंग होगा, उचित का अनुचित होगा, सुख का कष्ट होगा, सुसाध्य का दुसाध्य होगा। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, सुख। सुख का कष्ट नहीं होता है, बल्कि सुख का विलोम क्या होता है? दुख होता है। अगला क्वेश्चन है, सुल्ताना। सुल्ताना शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो इसका सुल्ताना शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द बताना है, तो क्या होगा इसका? डी ऑप्शन सही होगा इसका, उलझाना। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम क्या है? सृष्टि का विलोम पूछा गया है, तो सृष्टि का क्या होता है? विनाश, विध्वंस, प्रलय या सृजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरे का सही आंसर बताना है, तो सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। क्या होगा? प्रलय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। पहला है ए ऑप्शन, रागिनी अपने आप चली गई। बी है रागिनी खुद से चली गई। सी है रागिनी अपने से ही चली गई। या फिर डी है रागिनी आपके आप चली गई। तो इसका सही ऑप्शन बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, रागिनी अपने आप चली गई। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य छांटना इसमें कि कौन सा है? इसके बाद क्या हुआ? ए ऑप्शन है। बी है, मेरे पास केवल एक घड़ी है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। तुम सबसे सुंदर हो। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? पाँच का सही आंसर क्या होगा? मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। ये क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है ये, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है। या मेरे से मत पूछो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? उसकी आयु 30 वर्ष है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। या फिर इस वर्ष की अवस्था इस 30 वर्ष की अवस्था इस समय उसकी, या इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी। इस वाक्य में दोष क्या है? कौन सा दोष है इसमें? मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है। तो दोष बताना इसमें विशेषण का है, क्रिया का है, परसर्ग का है, या क्रिया विशेषण का है। तो इसमें कौन सा दोष है? सही आंसर क्या होगा इसका? परसर्ग। सी ऑप्शन सही होगा, परसर्ग का दोष है इसमें। अगला क्वेश्चन है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में कौन सा दोष है? इतना मीठा चाय, अन्विति का, पदक्रम का, क्रिया का, या सर्वनाम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अन्विति का, ए ऑप्शन, अन्विति का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुष्टीकरण करने की, ए
नीति अपनाकर, बी में है ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, ये डी में है। तो इसका सही बताना है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, तुष्टीकरण करने की। ये इसका क्या है? अशुद्ध भाग है ये। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें भी अशुद्ध भाग का चयन करना है। जो स्त्री अपनी, ए में, बी में पूछा कि नौकरी को परिवार से, डी में, सी में पूछा अधिक महत्व देती है, वह विवाह नहीं करती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ये अशुद्ध है। जो स्त्री अपनी। अगला क्वेश्चन है, जिजीप्सा का अर्थ क्या है? जिजीप्सा, जिजीप्सा का अर्थ पूछा है तो क्या है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जीवित रहने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? आभ्यंतर, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, किसी वस्तु का भीतरी भाग। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, वह व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, उसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, भूगर्भवेत्ता। उसे क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं। किसे? वह व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो। अगला क्वेश्चन है, किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृतज्ञ, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई, इसके लिए समुचित शब्द होगा, क्या होगा? जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? तो आकल्पित, आकल्पनीय, अप्रत्याशित या आशातीत। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, अप्रत्याशित। जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसके लिए सब समुचित शब्द होगा अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है, युत्सु, ये युत्सु का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला। युत्सु का अर्थ क्या है? युद्ध की इच्छा रखने वाला। अगला क्वेश्चन है, रसोई शब्द का तत्सम क्या है? रसोई, इसमें रसोई का तत्सम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रसवती। रसोई का तत्सम क्या होगा? रसवती। अगला क्वेश्चन है, हल्दी शब्द का तत्सम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हल्दी, हल्दी का तत्सम पूछा गया है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका हरिद्रा होगा, बी ऑप्शन। हल्दी का तत्सम क्या होगा? हरिद्रा। अगला क्वेश्चन है, साकल का तत्सम शब्द, साकल, साकल का तत्सम क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? साकल, साकल का तत्सम होगा डी ऑप्शन, श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसू, ये क्या है? तत्सम नहीं है, आंसू। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, सावन, वृक्ष, इधर लिखा है बिच्छू, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द तत्सम है इसमें? इसका सी ऑप्शन सही होगा, वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द पहचानिए, गोमल, हरिद्रा, पर्यक या तीखा। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, तीखा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, कौन सा शब्द तद्भव है? दंत, मृत्यु, मत्स्य या कंधा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, कंधा। क्या है ये? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, रूप की दृष्टि से निम्न में कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साधारण। कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो साधारण। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है या उसने पढ़ाई कर ली थी? इसका सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, वह पढ़ने वाला है। ये क्रिया क्या है? भूतकाल में नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी, वह जा रहा है। ये क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, वह जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर जो पूछा गया है, ये किस वाक्य का शब्द है? जो बाहर है, ये किस प्रकार का शब्द है? ये पूछा गया है इसमें। इसका सही आंसर क्या होगा? अव्यय। बाहर क्या है? एक अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मोहन जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो उड़ लिखा है, ये पूछा गया है कि ये क्रिया किस प्रकार की है। तो इसका सही आंसर होगा आकर्मक। क्या है ये? आकर्मक। क्यों और क्या लगा, आकर्मक क्रिया जो होती है, इसमें क्यों और क्या लगा करके अगर हम वाक्य बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्रिया कर्मक है या सकर्मक। अगर क्यों या क्या का उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और अगर नहीं मिलता है तो क्रिया कर्मक होती है। तो इसमें उड़ रही है, उड़ किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक है। अगला क्वेश्चन है, दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गवाक्ष। सही आंसर होगा ए ऑप्शन, गवाक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? अचल, नग, गिरि, भूधर। अभर, सुर, केवल, देव, सरिता, तटनी, तरंगनी, सलिला या कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अभर, सुल, केवल और देव। अगला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का सही पर्याय बताना। मृगेंद्र का पर्याय क्या है? मृगेंद्र 33वां। इसका सही आंसर क्या होगा? शार्दूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगेंद्र का पर्याय क्या है? शार्दूल। अगला क्वेश्चन है, गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। कौन सा गाय का पर्यायवाची नहीं है? तो धेनु, गौ, सुरभि या मंदार। तो इसका सही आंसर होगा मंदार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। जैसे है प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया, अन्न, इतर, गैर, पराया, असी, खंजर, तेग, शमशीर, गृहिणी, दारा, पत्नी, अर्धांगिनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ई ऑप्शन, प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया। अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन सी
व्यंजन आते हैं, चा, छा, जा, झा, इंग्या। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग का तालु। क्या है? तालु। कंठ से क्या बोले जाते हैं? का वर्ग बोला जाता है कंठ से। का वर्ग में क्या आते हैं? का, खा, गा, घा, इंग्या। ठीक है। और दांत से क्या बोले जाते हैं? ता वर्ग। ता वर्ग दांत से बोला जाता है, ता, था, ता, दा, ना। और मूधा से क्या बोला जाता है? टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी, चतुरंगिनी, चतुर्गिनी, या चतुरंगिनी, या चतुरंगिणी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, चतुरंगिनी। ये है शुद्ध, लिखा जाता है ऐसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है? इष्ट शब्द का, इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, कमल। जो कमल है ये इष्ट का अनेकार्थक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली जगह। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के किसका उदाहरण है? ये पूछा गया डॉट डॉट करके। जो खजुराहो मंदिर है ये वास्तुकला की नागर शैली के किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, जीवंत उदाहरण है। नागर शैली का क्या है? ये जीवंत उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है? अंत्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अंत्योदय का अन प्लस त्योदय, अंत्यु प्लस दय, अंत प्लस ओदय, या अंत प्लस उदय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, अंत प्लस उदय। अगला क्वेश्चन है, नाविक का संधि विच्छेद है। नाविक का, नाविक का संधि विच्छेद क्या है? क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 9 प्लस 1। नाविक का संधि विच्छेद होगा 9 प्लस 1। अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ क्या होगा? अग्नि परीक्षा देना, इसका सही आंसर क्या होगा? अंगारों पर चलकर दिखाना, साहस पूर्वक सामना करना, कठोर तप करना, या फिर कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अगला क्वेश्चन है, तरुण, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है? तरुण, तरुण किसका अर्थ है? तो ये बताना है। इंस्टेल का है, जुबिनेल का है, या फिर जुबिलेंट का है, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका ये किसका अर्थ है? तरुण। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, जुबेनिल, जुबेनिल, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है कि क्या होगा? शिक्षक क्या होते हैं? राष्ट्र निर्माता होते हैं। तो ए ऑप्शन है, टीचर्स आर मेकर्स ऑफ नेशन, टीचर्स आर मेकर्स ऑफ कंट्री, टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक योग रूढ़ शब्द है, इन चारों में से बताना है कि कौन सा योग रूढ़ शब्द है। पंकज, राजपुत्र, विद्यालय, या फिर प्रभाकर। इसका सही आंसर होगा पंकज। पंकज क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? ये बहुत पूछा जाता है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीनी भाषा का। चाय क्या है? चीनी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत्कार शब्द में उपसर्ग पूछा गया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है?
तो कौन सा है? सत उपसर्ग, सत प्लस कार हो जाएगा, सत्कार। अगला क्वेश्चन है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर है डर से घबराना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तरंग का लहर, स्वर लहरी, उमंग या नौका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, नौका। तरंग शब्द का अनेकार्थक नहीं है, तो क्या है? नौका। अगला क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, ये लोकोक्ति कई बार पूछी जाती है, तो इसका सही अर्थ बताना है। चोरी का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना या हर चोर की दाढ़ी होना। तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन, चोर का स्वयं डरना। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए, ताकि हम आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए इसी तरह और भी वीडियो बनाकर लेकर आएँ। धन्यवाद।